इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन शॉर्ट हम इसे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे इस चैप्टर में। ये क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इस टर्म के साथ आपका काफी बार पाला पड़ने वाला है। जैसे कि अगर थोड़ा रिकॉल करें प्रीवियस नॉलेज को, तो 9th-10th में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर रहता है, मान ले एक सिलेंड्रिकल कोई मेटालिक बॉडी है, इसे अगर हम वायर से जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ, तो हमने एक बैटरी के साथ इसे जोड़ दिया तो इससे करंट फ्लो करता है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है इस कंडक्टर का, तो मान ले रेजिस्टेंस है R और इससे करंट का फ्लो जो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है I। तो ये I और R ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है और साथ ही साथ एक टर्म के साथ भी ये रिलेटेड होता है। हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर I क्या है, ये करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस R। ये V जो है ये है इस कंडक्टर के दो एंड्स के, एक एंड तो ये और दूसरा एंड ये, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से अगर मान ले कहा जाता है कि दो पॉइंट्स है, पॉइंट A और पॉइंट B, सो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अगर साथ ही साथ कहा जाता है कि मान ले पॉइंट A में एक चार्ज रखा गया है, Q चार्ज, तो ये पॉइंट B तक अगर पहुंचे, जब पहुंचेगा ये पॉइंट B तक, अगर इसे फ्रीली छोड़ दिया जाए स्पेस में, तो जब यही चार्ज यहां तक पहुंचेगा, यही Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज, एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं हम, तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। सो इसे पता करने के लिए हमें पता होना होगा पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब जाके हम ये पता कर सकते हैं कि इस केस में यहां पर अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यहां इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इस तरह का सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में। तो इसे सॉल्व करने के लिए, इसे पूरी तरह से समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना होगा। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। दो पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहां पर, मान ले पॉइंट A, और एक पॉइंट है यहां पर, ये है पॉइंट B। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसी का डिफरेंस। तो मान ले पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V सब A से डिनोट कर रहे हैं और पॉइंट B का पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को VB से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इस पोटेंशियल का और इस पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आने वाले हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, सो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन, इसे कैसे लिखा जाता है वो भी देखें, बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। वैसे देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का जो मतलब होता है वो होता है, हिंदी में हम कहते हैं अंतर। तो अगर ये मान ले कि 5 यूनिट का होता है और ये अगर 7 यूनिट का होता है, तो डिफरेंस ये कितना होना चाहिए, 2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस तो ऐसे ही होता है, अगर मान ले ये 7 यूनिट का हो और ये 5 यूनिट का हो, तो डिफरेंस अब भी 2 यूनिट का होगा। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों का एक से दूसरे को घटाया और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो डिफरेंस नॉर्मली हम जब रियल लाइफ में डिफरेंस इस टर्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसके साथ डील करते हैं, तो हम इसे हमेशा पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा इसका मीनिंग निकालने के लिए, थोड़ा ज्यादा इसे वैल्यू इंपार्ट करने के लिए, ताकि सिर्फ इसी टर्म से हम और भी बहुत सारे चीजें कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए,
ये डिसाइड कर पाए कि एक चार्ज अगर यहां पर होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन ए में अगर एक चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो बी की तरफ जाएगा, या फिर बी में छोड़ दे तो वो ए की तरफ जाएगा, ये भी वो डिसाइड कर पाए। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं। वैसे डिफरेंस अगर कहा जाए तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन हम फिजिक्स में ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका ज्यादा थोड़ा इसके मीनिंग को एम्फसाइज करने के लिए, इसे थोड़ा और वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका मतलब होता है पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है उससे हम इसे समझने का कोशिश कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में ले जाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले जाएंगे। सो यहां पर जितना काम किया जाएगा, मान ले W1 काम किया गया, तो यही बराबर होगा इस पॉइंट के पोटेंशियल के। सो ये VB के बराबर हो जाएगा। वहीं पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हम पॉइंट ए तक ले आते हैं यहां तक, तो इस केस में जो काम किया जाएगा W2, ये बराबर हो जाएगा VA के। अब यहां पर एक मजेदार चीज देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। जो भी फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है उसी का पोटेंशियल दिखता है। आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल ये कभी नहीं दिखेगा। आप हमेशा डील करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो चलिए ये देख लेते हैं कंजर्वेटिव नेचर का कहने से क्या मतलब है। कि अगर मान ले एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, तो अगर एक चार्ज को, एक यहां पर चार्ज हमने रखा, इस चार्ज को अगर हम यहां से यहां ले आते हैं इस पाथ में, तो हमें जितना काम करना होगा उतना ही काम करना होगा किसी भी पाथ में। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाए, तो यहां भी जितना काम करेंगे वो भी इसी के बराबर होगा। उसी तरह से अगर पाथ को मैं चेंज कर लूं तो काम जो है वो सेम रहेगा। तो यहां से हम एक मतलब निकाल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से अगर इस पाथ को फॉलो करते हुए हम पॉइंट ए तक ले जाते हैं तो हम जितना काम करेंगे, अगर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट ए तक ले जाते हैं लेकिन पॉइंट बी होते हुए, तो फिर इस पूरे प्रोसेस में हमको तो काम उतना ही करना पड़ेगा। सो टोटल काम जो होगा ये W2 ही होगा। सो टोटल वर्क डन जो है ये W2 ही होगा, इसी के बराबर होगा। अब यहां पर देखें, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है W1। अब अगर इन्फिनिटी से बी होते हुए ए ले आते हैं तो काम करना पड़ रहा है W2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉइंट बी से जो मैं पॉइंट ए तक इसे ले आ रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से? बी से ए तक, तो इसमें कितना काम करना पड़ रहा है? फिर यहां से यहां तक W1 और फिर यहां से यहां उतना होना चाहिए ताकि टोटल W2 बने। तो हम कह सकते हैं यहां जो वर्क है इस प्रोसेस में, यहां से लेके यहां तक इस प्रोसेस में जो काम करना पड़ेगा ये होगा W2 माइनस W1। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि VA जो कि बराबर है W2 के माइनस VB जो कि बराबर है W1 के। सो W1 ये देखें किसके बराबर हो गया? फिर ये बराबर हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाते हैं तो कितना काम करना होगा उसकी। तो हम कह सकते हैं वर्क डन ये बराबर हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from point B
टू पॉइंट ए। सो इस तरह से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का जो होगा उसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं V सब ए बी, जो कि बराबर होगा VA माइनस VB के, उसे हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है कितना हमें काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में। तो यहीं से आगे मान ले आपसे पूछ लिया जाता है कि दो पॉइंट्स, वही दो पॉइंट्स पॉइंट A और पॉइंट B मान लेते हैं, दो पॉइंट्स पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है VAB, जो कि बराबर है VA माइनस VB के। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पर अगर कोई चार्ज रहता है, मान ले प्लस Q चार्ज है, उस चार्ज को यहां से छोड़ा गया फ्रॉम रेस्ट, यहां से अगर छोड़ा जाता है पॉइंट A से, तो ये पॉइंट B की तरफ जाएगा क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है, सो पॉइंट B की तरफ ये जाएगा, और यहां जो ये पहुंचेगा पॉइंट B में जो पहुंचेगा यही चार्ज, तो इसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। आप कैसे इसे पता करेंगे? यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस चार्ज पे कुछ काम करेगा, ये इसे धकेलते हुए यहां तक भेजेगा। तो इस प्रोसेस में ये फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो काम करेगा इस चार्ज पे, वही काम, वही वर्क डन इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां पर रुका हुआ था, जितना इसे धकेला जाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड धकेलेगा इसे, उतना उसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा। दैट मींस इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। यहां पर इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था, जो कि घटते जा रहा, जितना दूर जाएगा वो उतना घटते जाएगा। तो यहां पहुंचते पहुंचते उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि बराबर होगा जितना कि फील्ड इस पे काम करेगा यहां से यहां तक। वो काम कितना करेगा उसके लिए इससे पहले देखिए, यहां पर जो वर्क डन था, कौन काम कर रहा था? वो आप काम कर रहे थे या हम में से कोई काम कर रहा था? एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो रहा था। सो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड का एक और बिहेवियर है कि मान ले दो पॉइंट्स है, आप एक चार्ज को, चार्ज मान लेते हैं यहां पर, चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक चार्ज को यहां से यहां तक लाने में आप जितना काम करेंगे, मान ले आप W काम कर रहे हैं, तो जब आप इसी चार्ज को यहां पर छोड़ देंगे, तो जब यहां से ये यहां तक पहुंचेगा तो ये उतना ही वर्क करेगा, और वही वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी के तौर पे हमें दिखेगा। तो उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि वर्क जो होगा, जो हम इसे यहां से धकेलते हुए यहां तक लाएंगे, तो हम जितना काम करेंगे वही काम अब ये रिटर्न कर देगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पे काम करेगा, जब ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचेगा। सो दोनों W के बराबर होगा। और हम कितना काम कर रहे थे ये हमें पता करना होगा अब। तो हम कितना काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका डेफिनेशन क्या है? उसे तो हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं या फिर ऐसे। उसका डेफिनेशन क्या है? वो कहता है कितना हम काम करेंगे, या एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A में लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां जो काम किया जाएगा, जो हम करेंगे, यहां तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हम किसे ले आएंगे? हम प्लस Q चार्ज को ले आएंगे यहां से यहां तक। तो हम कितना काम करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इतना काम किया जाएगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो Q चार्ज के लिए कितना काम किया जाएगा? आप यूनिटरी मेथड से देख ले कितना काम किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर चार्ज Q अमाउंट का हुआ तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा Q इंटू VAB। तो इतना काम हम करेंगे जब चार्ज को यहां से यहां ले आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे यहां से छोड़ देते हैं तो जो यहां तक पहुंचेगा तो ये कितना काम कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट का काम करेगा, वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हम यहां से कह सकते हैं इस सिचुएशन में इसका जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा बशर्ते यहां पर ये रुका हुआ रहे। चलिए अगर मैं और जनरलाइज्ड वर्जन में बात करता हूं तो यहां पर मान ले कि काइनेटिक एनर्जी EK2 है और यहां पर जो इसे छोड़ा गया था तब इसके पास कुछ स्पीड था जिसके कारण कि इसका काइनेटिक एनर्जी EK1 था। तो हम यहां से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक कितना बढ़ा वो है इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं EK2 माइनस EK1 इज इक्वल टू, इस टर्म के बराबर होगा, इज इक्वल टू QV सब AB। और ये जो है ये होगा किसके बराबर, वर्क डन बाय द फील्ड। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। सो वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू जितना चार्ज पे काम किया जा रहा है और उन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट। यहां एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर मान ले यहां कहा जाता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A, तो ये हो जाता है VB माइनस VA। वैसे डिफरेंस के हिसाब से तो दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज होते और दोनों इक्वल होते, लेकिन फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं, इससे पहले ही हमने इस पे बात कर लिया है। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ VA माइनस VB के, जो कि VA माइनस VB ये है जो कि इसके बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V सब AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V सब BA। तो अगर मान ले दो पॉइंट्स है, यहां एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट, अगर कहा जाता है पॉइंट मान ले X पॉइंट है और पॉइंट Y है, अगर कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Y एंड पॉइंट X ये बराबर है 2 यूनिट का। वैसे इसका यूनिट क्या होना चाहिए, SI यूनिट। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। तो दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसका भी तो यूनिट वोल्ट ही होना चाहिए। 5 वोल्ट और 2 वोल्ट, उसका जो डिफरेंस होगा वो तो 3 वोल्ट ही होगा। सो इसका भी यूनिट होगा वोल्ट। सो मान ले कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Y एंड पॉइंट X ये अगर 2 वोल्ट का होगा, तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट X और पॉइंट Y कहते हैं तो ये ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा -2 वोल्ट के।